हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल में हम इन जनरल बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि आपको किसी भी एआई मॉडल के ट्रेनिंग में आपको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक हमने जो वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको उन वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है या आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई है, देन प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग, बिकॉज इससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता रहेगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन समझने के पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक अपनी एआई मॉडल की लर्निंग जर्नी में क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे एआई मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जिसमें कुछ इनपुट वेरिएबल होते हैं, जैसे इसमें ये डिस्टेंस, एरिया, एमिनिटीज़ इनपुट वेरिएबल हैं, प्राइस एक आउटपुट वेरिएबल है, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे ये ए बी सी, राइट। तो इस मॉडल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। क्यों? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको काफ़ी हद तक मिमिक करता है, और इस रिप्रेजेंटेशन से जैसे हमारा ब्रेन लर्न करता है उस लर्निंग प्रोसेस को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन को हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि ये मशीन एआई मॉडल्स ट्रेन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमने इनकी ट्रेनिंग मल्टीपल पासेस में होती है, और ईच पास में सबसे पहले हम एक फॉरवर्ड पास करते हैं। जिस फॉरवर्ड पास में सबसे पहले हम एक एरर कैलकुलेट करते हैं। वो एरर क्या होता है? वो ट्रेनिंग डेटा और जो मॉडल इनिशियली प्रेडिक्ट करता है उनके बीच का डिफरेंस होता है, और फिर उस एरर के बेसिस पे हम एक बैकवर्ड पास करते हैं, बैकवर्ड प्रोपगेशन, जिससे हम अपने वेट्स को एडजस्ट करते हैं। और ये हम रिपीट करते रहते हैं, पास 1, पास 2, पास 3, जब तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारा एरर मिनिमम ना हो जाए। जब हमारा एरर मिनिमम हो जाएगा तब हम बोलते हैं कि हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। तो मैंने ये बहुत ही क्विक रिकैप किया है। आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आप एआई के बारे में आपने अपनी लर्निंग की शुरुआत आप कर रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पिछले वीडियोस को देख लो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर होंगे। उन वीडियोस को देखकर फिर आप समझोगे एक्टिवेशन फंक्शन, तो ज़्यादा अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ एआई मॉडल्स के कुछ यूज़ केसेस को, प्रैक्टिकल यूज़ केसेस को समझते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास, आपको डिसाइड करना है, आपके पास एक इमेज है और आपको डिसाइड करना है या आपको फाइंड करना है कि उस इमेज में कैट है या नहीं। ठीक है। तो उसके लिए मान लीजिए आप एक एआई मॉडल का हेल्प ले रहे हो। तो आप उस एआई मॉडल से कैसी आउटपुट एक्सपेक्ट करोगे? वो मॉडल आपको बेसिकली यही बताएगा कि हाँ, कि इस इमेज में कैट या तो है या नहीं। तो मॉडल के दो ही वैल्यूज़ होंगे आउटपुट के, या तो यस या नो। यानी कि इसको अगर हम बाइनरी टर्म में सोचें तो मॉडल की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है। सिमिलरली दूसरा यूज़ केस लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक को किसी को लोन देना है, बिकॉज बैंक्स को हमेशा ये डर होता है कि बैंक अगर किसी को लोन दे तो जिस इंसान को बैंक ने लोन दिया है वो पर्सन अगर भाग जाए, रिटर्न ना करे, तो बैंक को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो बैंक किसी को लोन देने के पहले अगर किसी एआई मॉडल को यूज़ करके ये डिसाइड करे कि लोन देना है या नहीं देना है, तो उस एआई मॉडल की आउटपुट भी क्या होगी? वो भी यही होगा, या तो देना है या नहीं देना है, येस और नो, 0 और 1। यहाँ पर भी जो मॉडल की आउटपुट है वो बाइनरी होगी। ठीक है। अभी थर्ड यूज़ केस लेते हैं। मान लीजिए हमें से कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम किसी भी स्टॉक की प्राइस प्रेडिक्ट कर सकें, और हम ये देखें कि वो प्राइस अभी रीजनेबल है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। तो अगर मान लीजिए आपको किसी की स्टॉक की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, तो उसके लिए अगर आप कोई एआई मॉडल की यूज़ में ले रहे हो, तो उस मॉडल की आउटपुट क्या होगी? उस केस में तो 0 और 1 नहीं होगी, बिकॉज स्टॉक की प्राइस क्या हो सकती है? स्टॉक की प्राइस कोई भी एक नॉन नेगेटिव नंबर हो सकती है, जो कि जिसकी मिनिमम वैल्यू थ्योरेटिकली 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में वो मॉडल की आउटपुट क्या होगी? एनी नॉन नेगेटिव नंबर, राइट। तो हमने देखा कि डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस जो भी हम मॉडल चूज़ करें उसकी आउटपुट डिपेंड करेगा, या तो 0, 1 हो, या फिर नॉन नेगेटिव नंबर हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल हम लेते हैं, किसी बैंक को किसी को लोन देना है, तो वो बैंक लोन देने के लिए अगर किसी एआई मॉडल का हेल्प लेगी और एआई मॉडल को ट्रेन करने का सोच रही है, तो बैंक के लिए इनपुट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? वो फॉलोइंग हो सकते हैं, राइट। बैंक देख सकती है कि किसी बंदे का क्रेडिट स्कोर कैसा है, उसके बेसिस पे वो एक फैक्टर होगा।
लोन देने के डिसीजन के लिए। फिर बैंक तो क्रेडिट स्कोर एक इनपुट वेरिएबल हो गया। फिर उस इंसान की इनकम क्या है वो एक सेकंड वेरिएबल होगी। अगर किसी इंसान की इनकम ज़्यादा है तो चांसेस हाई है कि वो लोन रिटर्न कर दे, और रेगुलर इनकम है तो और भी चांसेस ज़्यादा है। फिर बैंक देखेगी कि अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो नहीं। अगर कोई पास्ट क्रिमिनल केस है तो देन चांसेस है कि वो इंसान शायद लोन ना दे। तो ये 3 मान लीजिए हमने इनपुट वेरिएबल्स कंसिडर किया। तो इस न्यूरल नेटवर्क में जो हमारा ये हिडन लेयर है, उस हिडन लेयर में अगर हमारे वेट्स ऐसे डिफाइंड हैं W1, W2, W12 तक, तो ये जो अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ ना करें तो हमारे ये जो हिडन लेयर A है, ये B है और C है। तो A का आउटपुट क्या होगा? A का आउटपुट होगा सिंपल W1 इंटू X1, देन W2 इंटू X2 एंड W3 इंटू X3। सिमिलरली B का अकॉर्डिंगली हो जाएगा W4 इंटू X1, W5 इंटू X2 एंड W6 इंटू X3। C भी वैसे ही डिफाइन होगा। और जो आउटपुट होगा वो आउटपुट डिफाइन होगा W10 इंटू A प्लस W11 इंटू B प्लस W12 इंटू C। ये एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन कुछ इस तरीके से उसकी वैल्यू होगी। तो जैसा मैंने पहले बोला, ये जो आउटपुट है या इनफैक्ट आउटपुट के पहले ये जो हिडन लेयर है, इनकी वैल्यू भी कोई भी नंबर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमने कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं लगाया है, राइट। बट इस केस में जहाँ बैंक को किसी इंसान को लोन देना है, वहाँ पर बैंक कैसा आउटपुट एक्सपेक्ट करेगा? जैसा मैंने बोला, बैंक वुड एक्सपेक्ट एन आउटपुट इधर 0 और 1, या तो लोन देना है या नहीं देना है। लेकिन वैसा आउटपुट के लिए अभी जिस फॉर्म में ये न्यूरल नेटवर्क हमें आउटपुट दे रहा है, इस फॉर्म में ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 और 1 नहीं होगी। ये कोई भी एक नंबर हो सकता है। ये एक इट कैन बी एनी नंबर, बट इट कैन नॉट बी 0 और 1। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस आउटपुट को, जो भी ये जो फंक्शन आउटपुट देगा, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इनटू 0 और 1। हमें इस न्यूरल नेटवर्क में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ एडिशनल लेयर डालना पड़ेगा जो कि इस आउटपुट को नॉर्मलाइज कर दे, ताकि ये आउटपुट मुझे 0 और 1 के फॉर्म में मिले। बिकॉज वही मेरा एंड गोल है, राइट। मेरे को कोई भी रैंडम नंबर तो लेकिन मेरा काम नहीं होगा। मेरे को भी डिसाइड करना है कि लोन देना है या नहीं देना है, राइट। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है, जिसमें आप किसी भी आउटपुट को नॉर्मलाइज करते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, उसके लिए एक्टिवेशन फंक्शन यूज में आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन कॉमनली यूज होते हैं और वो होते क्या हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बट हम आज देखेंगे कि कौन से कॉमनली यूज एक्टिवेशन फंक्शंस नॉर्मली मशीन लर्निंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की ट्रेनिंग में यूज होता है। तो सबसे कॉमन या वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन है इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। ये फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें आप देख रहे हो इस फंक्शन का फॉर्म कुछ ऐसा होता है कि y इज इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस x। तो इस फंक्शन की खूबी ये होती है कि ये फंक्शन हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0,1 के बीच में ही होगा। आप कोई भी इसमें इनपुट डाल दो, आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, मतलब x कैन बी 999, आप ये भी डाल दो, या x कैन बी 20। ये जो y है, इन दोनों केस में y की वैल्यू 0,1 के बीच में ही होगी, ठीक है। ये इस फंक्शन की खूबी है। तो ये फंक्शन कुछ आप अगर उसको विजुअली रिप्रेजेंट करोगे तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, ब्लू कर्व जो है ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फंक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आप समझ पा रहे होगे कि हमने जो एग्जांपल लिया था लोन वाला, उस लोन वाले एग्जांपल में ये अब काम आ सकता है। हमारा जो रॉ न्यूरल नेटवर्क था, उसने जो आउटपुट दिया, अगर हम उस केस में उस आउटपुट को इस फंक्शन से पास कर दें तो फिर हम उस आउटपुट को 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हमारा मॉडल प्रैक्टिकली यूज़ में आ सकता है, राइट। तो आपको अभी समझ में आया होगा एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ क्या होता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे मैंने बोला, सिग्मॉइड फंक्शन एक तरह का एक्टिवेशन फंक्शन है। ये दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर फंक्शन का अप्रोच कुछ इस तरीके का होता है कि इसकी वैल्यू होती है, जैसे आप देख रहे हो, अगर ये वाला x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो जब तक x 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन एक लीनियरली इंक्रीज करता है। जैसे ही x 0 से कम हो जाती है तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है,
ठीक है। तो ये फंक्शन y इसको डिफाइन किया गया y इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 इफ x इज लेस देन 0। अब आप रिलेट करो जो हमारा स्टॉक प्राइस वाला जो एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर आपको स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना है, उस केस में आप शायद ये फंक्शन यूज़ करोगे, राइट। क्योंकि जो हमारा रॉ न्यूरल नेटवर्क था उसकी जो आउटपुट होगी उसको अगर आप इस फंक्शन में पास करोगे तो वो फंक्शन उस आउटपुट को कन्वर्ट कर देगा एक नंबर, एक नॉन नेगेटिव नंबर में, जो कि आपका स्टॉक प्राइस हो सकता है। तो उस केस में आप रेक्टिफायर फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होते हैं, जैसे ये होता है एक tan h एक्टिवेशन फंक्शन। इस फंक्शन को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है और इसकी वैल्यू -1, 1 के बीच में होती है। तो ये भी उतना कॉमनली यूज़ नहीं है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेक्टिफायर और सिग्मॉइड होते हैं। और भी होते हैं जैसे GELU गॉसियन एक्टिवेशन फंक्शन होता है, सॉफ्ट मैक्स होता है। तो इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। ये थोड़े से एडवांस्ड एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो कि आपके चैट GPT और इन सब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनमें यूज़ होते हैं। स्पेशली गॉसियन GELU जो है वो GPT बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसमें यूज़ होता है। तो इनको हम बाद में समझेंगे। बट फंडामेंटली फॉर रेगुलर यूज़ केस ये जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है और रेक्टिफायर एक्टिवेशन फंक्शन है, ये काइंड ऑफ 90% यूज़ केसेस में दिस सर्व्स द पर्पस, ठीक है। तो अब ये जो एक्टिवेशन फंक्शन हमने समझा, अब इसको हम वापस अपने यूज़ केस पे लेट्स सुपर इम्पोज। तो हमारा न्यूरल नेटवर्क था ये वाला, राइट। दिस वाज आवर न्यूरल नेटवर्क। तो अब इस न्यूरल नेटवर्क में अब तो बेसिकली अब हमें क्या करना होगा, हमें हर लेयर पे, हर इस इंटरमीडिएट लेयर पे भी एक एक्टिवेशन फंक्शन डालना होगा और इस आउटपुट लेयर पे भी एक एक्टिवेशन फंक्शन डालना होगा। तो अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन डाल दें तो ये मॉडल बेसिकली हम मेरे को आउटपुट चाहिए उस हिसाब से आउटपुट देगा। तो अगर इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन डालकर हम कन्वर्ट करें तो हमें कुछ आउटपुट इस तरीके का मिल सकता है। तो हमारा जो मॉडल है अब कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। तो जैसे ये जो हिडन लेयर है, इस नोड की को अगर हम A बोलें तो यहाँ पर A की वैल्यू अगर हम अल्फ़ा डिफाइन करें जो हमने पहले डिफाइन किया था W1x1 + W2x2 + W3x3, तो अब हमने अगर एक एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे एक लगाया इस लेयर के बाद, इसके आउटपुट के बाद, तो वो फंक्शन कुछ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल टू 0 इफ़ अल्फ़ा इज लेस देन 0। तो इससे क्या होगा, इस नोड से जो भी वैल्यू निकलेगी वो एक नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, वो एक नॉन नेगेटिव नंबर निकलेगी। और सिमिलरली नोड B से भी एक नॉन नेगेटिव नंबर निकलेगा, नोड C से भी एक नॉन नेगेटिव नंबर निकलेगा। तो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो कि हिडन लेयर पे हमने रेलू वाला जो एक्टिवेशन फंक्शन था उसको यूज़ किया है और आउटपुट लेयर पे यहाँ पर चूँकि हमें क्रेडिट स्कोर के हमें प्रेडिक्ट करना है कि वो इंसान लोन वापस करेगा या नहीं, तो यहाँ पर आउटपुट पे हम सिग्मॉइड जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया तो हमारा आउटपुट का ये जो इनिशियल वैल्यू था उसको हमने सिग्मॉइड फंक्शन में डाला, तो अब ये आउटपुट बेसिकली 0 या 1 में कोई वैल्यू हमें बताएगा और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें उस बंदे को लोन देना है या नहीं देना है। तो इन मोस्ट प्रैक्टिकल यूज़ केसेस में जो हिडन लेयर्स होते हैं, हिडन लेयर्स में हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं और जो आउटपुट लेयर होता है उस आउटपुट लेयर में डिपेंडिंग ऑन हमें कैसा आउटपुट चाहिए हम या तो रेलू यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है या भाई ये बैंक को लोन देने वाला सिचुएशन है तो हम डिपेंडिंग ऑन हमारा यूज़ केस हम या तो रेलू यूज़ करें या सिग्मॉइड यूज़ करें। तो हिडन लेयर में मोस्टली रेलू यूज़ किया जाता है और आउटपुट लेयर में डिपेंडिंग ऑन मेरा क्या यूज़ केस है हम अपना एक्टिवेशन फंक्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन चूज़ करने के बाद अब हमारा मॉडल बिल्कुल मुझे वही वैल्यू देगा जो मुझे चाहिए। सो आशा करता हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।